दोस्तों, जब से इजराइल ने बमबारी करी है दोहा में, आपको पता है वहां पे हमास का एक हेडक्वार्टर था, हमास का ऑफिस था, और उधर बमबारी करी है, तब से काफी हड़कंप हो गई है। क्यों? क्योंकि जब तक ईरान, जो कि एक काफी हद तक इवन अमंग्स द मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली अरब मुस्लिम कंट्रीज में एक पराया स्टेट माना जाता था, इन द सेंस कि ईरान से ज्यादा कोई भाईचारा लोगों का नहीं था, जब तक वहां पे बम गिर रहे थे तब तक ठीक था। पाकिस्तान थोड़ा बहुत कुछ कह देता था, लेकिन अरब देशों ने कभी कुछ बयान दे दिया, इसके अलावा दे वर नेवर इन्वॉल्व्ड। आप सीरिया में बॉम्बिंग करिए, आप यमन में करिए, आप लेबनान में करिए, आप फिलिस्तीन में करिए, एवरीथिंग वाज सो फार acceptable. There were murmurs of or some slight objections, but nothing very major. लेकिन कतर पे जब से बमबारी हुई है, तब से पूरा अरब वर्ल्ड हिल गया है। उसका कारण है, पहली चीज, यहां पे भी दोस्तों फर्क है अमीर और गरीब का। सीरिया के पास पैसे नहीं है और कतर के पास इतने पैसे हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कतर के पास तेल, कतर के पास गैस। इनफैक्ट India is amongst the largest purchasers of Qatari gas. तो भाई कतर के ऊपर जब बम गिरे तो पूरी अरब दुनिया हिल गई और जीसीसी ने एक बैठक बुलाई। ये बैठक हुई 15 सितंबर को। ये बैठक हुई दोहा में, और यहां पे सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन, सब के सब मुस्लिम देश और सब के सब बहुत अमीर देश, सब के सब तेल और गैस वाले देश। अब इन्होंने बोला कि एक ना एक रिस्पॉन्स इजराइल को देना पड़ेगा। कारण यह है कि जब तक ईरान पे हो रहा था तब तक ठीक था, और उसका भी एक कारण है। कारण यह दोस्तों कि ईरान के ऊपर जो बमबारी हुई, ईरान ने इन सब की नाक में दम कर रखा है। ईरान जो है वो दोस्तों आतंकवादी पालता है, लोगों को मोटिवेट करता है, पैसे देता है, ट्रेनिंग देता है, दुनिया भर में अपने आतंकी भेजता है। और मुझे नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा देश है जिसके खिलाफ ईरान के आतंकियों ने या तो वहां पे उन देश में बेस बनाया ना होगा, या फिर वहां पे कोई हमला ना करा होगा, या उसको दबाव में न डाला होगा। चाहे आप सऊदी अरब ले लीजिए, चाहे आप यूएई ले लीजिए, चाहे कतर ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, हर जगह ईरान के जो टेंटिकल्स हैं थ्रू टेररिस्ट आउटफिट्स लाइक हमास, हिजबुल्लाह, हुथी और भी दर्जन भरे। तो जब ईरान के ऊपर हो रहा था तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला। अब आप मुझे यह बोलेंगे कि मेजर साहब, स्टोरी तो ऐसी है कि फिर अगर ईरान को मारा या ईरान के ऊपर कार्रवाई करी क्योंकि वो हिजबुल्लाह और हमास को पालता है, तो हमास को तो कतर ने भी पाला है। फिर जो इजराइल ने करा वो गलत कैसे हो सकता है? दोस्तों, जो इजराइल ने करा, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग व्हाट इजराइल डिड वाज रॉन्ग। All I'm trying to say is that 2012 में, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, 2012 में अमेरिका ने कतर को रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज आप एक जगह दीजिए और हमास को बोलिए कि अपना हेडक्वार्टर दोहा में बनाएं, एक छोटा सा ऑफिस बनाएं। कारण क्या था? क्योंकि अमेरिकन बेस है बहुत बड़ा, एक अमेरिकन बेस है दोहा में, काफी बड़ा सा बेस है, और अमेरिकन का वहां पे आना जाना है। तो कहते थे कि ऑफलाइन, ऑफ द रिकॉर्ड, अगर हमें कभी हमास से बात करनी पड़े तो वी कैन डू इट थ्रू द स्टेट ऑफ कतर। आपको यह भी पता होगा कि तालिबान का ऑफिस भी दोहा में है। तो ऐसी 4-5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोस्क्राइब्ड, आप उनको कह सकते हैं, या आप टेरर ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं। तालिबान को मैं प्रोस्क्राइब्ड बोलूंगा क्योंकि काफी लोगों ने उसको एक तरीके से बैन कर रखा है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, और हमास इज डेफिनेटली अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी मिलीजुली ऑर्गेनाइजेशंस के दफ्तर हैं वहां पे दोहा में। अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि हो सकता है आर्म्ड रिस्पॉन्स भी दें और ये सब करें। बीच में पाकिस्तान भी कूद कर आया कि हम आपके साथ खड़े हैं, मुसलमान दुनिया के साथ खड़े हैं, लेकिन इस इजलास में, इस मीटिंग में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करा। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विथ न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन ये जो जीसीसी की कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, वगैरह वगैरह, इन सबको पाकिस्तान की नीयत के बारे में दोस्तों पता है, ये भली भांति परिचित है। पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान को ना इजराइल में इंटरेस्ट है, ना मुसलमान देशों में इंटरेस्ट है, पाकिस्तान को पैसे में इंटरेस्ट है। जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचते हैं कतर, वो क्यों पहुंचते हैं? 2 घंटे के लिए जाते हैं वहां पे कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं। अरे आपके साथ खड़े होके आप जमीन पे लेट जाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हाउ इज इट इंपैक्टिंग दी ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स ऑफ दैट एरिया? पाकिस्तान इज प्रीटी मच यूजलेस। अब ये देश हैं, इनके पास पैसा है, और इन देशों के पास इजराइल से ज्यादा पैसा है। दोस्तों एक प्रॉब्लम है यहां पे,
और ये जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा, ये सबसे गंभीर प्रॉब्लम है। क्या ये देश वो सलाहियत रखते हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि इजराइल को जवाब दें? हां, अगर ये मिल जाएं तो जरूर ये जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल इजराइल को जवाब दे सकते हैं अगर ये मिल जाएं। लेकिन आपको ये बात भी पता होगी कि कुछ साल पहले सऊदी अरब ने कतर का ब्लॉकेड करवा दिया था। इनकी आपस में नहीं बनती है और इनकी रंजिशें बहुत गहरी और बहुत पुरानी हैं, राइट? इन देशों की आपस में नहीं बनती, ये कॉम्पिटिटर्स हैं। इसके अलावा ये सब एक दूसरे के कंट्रीज में प्रेशर ग्रुप्स रखते हैं। इनमें ट्रस्ट का लेवल बड़ा लो है। हां, ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान कतर पहुंचे और कतर को एक ऑफर दे कि देखिए आपकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी, आपकी सुरक्षा की, आपकी दिफा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप सिर्फ हमें पैसा दे दीजिए। साहब, पाकिस्तान पैसे का भूखा है, आप $4 देंगे, हम अपनी फौज भेजेंगे और हमारी फौज जो है वो कतर के दिफा की जिम्मेदारी लेती है। ये पाकिस्तान ऐसे इंडिकेशंस कतर को दे चुका है। कतर इज नॉट इंटरेस्टेड। और कतर इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों, साफ सीधी बात है, वहां पे अमेरिकन सोल्जर्स हैं। जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जहां पे उसके जहाज हैं, उसके मरीन्स हैं, उसकी एयरफोर्स है, पाकिस्तान जैसी फटी पुरानी फौज का क्या करना उन लोगों ने? अब फिर आप ये बोलेंगे कि साहब अगर वहां पे अमेरिका बहादुर खुद मौजूद है, इजराइल ने अटैक कैसे कर दिया? दोस्तों, यहां पे बात आती है वही पुरानी फाइनेंस वाली बात आती है एसेट और लायबिलिटी की। एक जमाने में हमास एसेट था कतर के लिए, एक जमाने में हमास एसेट था ईरान के लिए। आज की तारीख में हमास और हिजबुल्लाह और इवन हुथीज, ये काफी हद तक इन सारे देशों के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। और लायबिलिटी कोई पालना नहीं चाहता, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो देश हो। नोबडी वांट्स अ लायबिलिटी। अब दोस्तों, यहां पे डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है। द जीसीसी कंट्रीज हैव फॉर्म्ड अ डिफेंस पैक्ट टू एड्रेस द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। और सेक्रेटरी जनरल ऑफ जीसीसी जासिम मोहम्मद अब्दुलवी, इसने बोला है कि साहब हमारे रिश्ते यूएसए के साथ बड़े अच्छे हैं और हम ये चाहते हैं कि यूएस इसमें हमारी मदद करे। आपके पास दुनिया भर का तेल है, दुनिया भर का पैसा आपके पास है, आप यूएसए से क्या आप पैसा फेंकिए, हथियार खरीदिए, अपनी एक फौज बनाइए। सऊदी अरब के पास तो है एक इंटरनेशनल कोएलिशन है ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। वहां पे रहील शरीफ जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो नौकरी तो कर रहे थे सऊदी अरब की, वो कहां चले गए भाई? दूसरी एक और चीज है यहां पे, टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान अर्ज्ड अरब एंड मुस्लिम लीडर्स टू अप्लाई इकोनॉमिक प्रेशर। देखिए, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा है यहां पे। इजराइल बम मार रहा है, ये कह रहे हैं कि अप्लाई इकोनॉमिक प्रेशर। Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi said the heinous attack on Qatari territory is a grave violation of international law. I say to the people of Israel that what is happening now is sabotaging the existing peace agreements. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim meanwhile stated that condemnations will not stop the missiles, declarations will not free Palestine. He pressed for strict sanctions and the suspension of diplomatic and commercial relations with Israel. Iranian President Masoud Pezeshkian, ये तो अपना बिल फाड़ रहा है पेज़ेश्कियान, इससे कोई ना पूछ रहा ना कुछ कर रहा है, ये बीच में अपना बिल फाड़ रहा है। देखिए, कोई भी हमले की बात नहीं कर रहा, इसमें कोई भी मुस्लिम देश है उसने ये नहीं बोला कि मिसाइल का बदला मिसाइल है, किसी ने ये नहीं बोला कि ईंट का जवाब पत्थर है। ये जो डिफेंस पैक्ट है, ये डिफेंस पैक्ट भी जो बात कर रहा है ना, सैंक्शंस लगा दो, ठीक है, तेल मत दो। कैसे तेल नहीं दोगे यार? तुम 10 बार तेल दोगे, सऊदी अरब तेल देगा, इजराइल यूएस से ले लेगा, इजराइल जो है कनाडा से ले लेगा। अगर किसी भी अरब देश को यह गलतफहमी है कि सिर्फ तेल हमारे पास है, सॉरी बॉस, जिसके पास पैसा है तेल तो कहीं से निकल जाएगा यार। तेल दुनिया में बहुत देशों के पास है, वेनेजुएला के पास तेल है भाई, ठीक है, उससे वो लोग खरीदते नहीं, अलग बात है, लेकिन अमेरिका के पास तेल है। अमेरिका विल बी मोर देन हैप्पी टू सप्लाई इजराइल विद ऑल द ऑयल दैट इट नीड्स। कनाडा विल बी मोर देन हैप्पी, कनाडा के पास तो भंडार है तेल का, गैस का, कनाडा विल बी मोर देन हैप्पी टू सप्लाई। यहां पे न्यूक्लियर मिसाइल, नेतन्याहू सेड दैट ईरान्स एग्रेशन एंड न्यूक्लियर एम्बिशंस आर कोर रीजनल थ्रेट। अब यहां पे फिर बात आ गई कि नेतन्याहू ने क्या बोला और कतरियों ने क्या बोला। मैं सिर्फ एक बात, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कतरीज, वी हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद दैट कंट्री। हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है उनके साथ, हम उनके बहुत सारी गैस खरीदते हैं और हम अपना जो टोटल रिश्ता है कतर के साथ वो बढ़ाना भी चाहते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर वहां पे हमास का ऑफिस है, वो इसलिए है क्योंकि अमेरिकन ने कतरियों को बोला था कि प्लीज आप अलाउ करिए, अमेरिका की रिक्वेस्ट थी, कतरीज ने बोला ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो दे कैन यूज आवर लैंड फॉर दैट। ये सारा का सारा जो कलेश है दोस्तों, दीज प्रॉब्लम्स आर स्टार्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
मैं कतरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं through this video as a citizen of India. We have all the respect for you and your country. And we want that India and Qatar relations, they expand into something that is truly phenomenal. The volume of trade must increase and everything else between Qatar and India. जब हमारे 8 नेवी के वेटरन्स को वहां पे सजाए मौत सुनाई गई थी, तो then Prime Minister Modi requested the Emir of Qatar and he graciously agreed to free them. And yes, we are thankful to Qatar. लेकिन ये जो हमास वाला चैप्टर है, आप अमेरिकन से बात करिए, स्पीक टू द अमेरिकन्स एंड से दैट यू आस्क्ड अस टू लेट हमास on our soil and this has resulted in violation of our sovereignty. This is something that the Qataris must explain to the Americans, that you asked us to allow Hamas to open an office in Doha, which resulted in the Israelis attacking Doha or attacking certain buildings in Doha. And this is not acceptable for the sovereignty of Qatar. Bilkul. I will agree with that and I will support the Qataris. All I'm saying is get rid of Hamas because Israel will not stop. And I'm saying this as a well-wisher, I'm saying this as a friend. I'm saying this as somebody who has a lot of respect for Qatar. Don't do this. आप मत करिए ऐसा. आप बोल दीजिए यूएस को कि हम अब हमास को यहां पे नहीं पाल, क्योंकि अगर आप हमास को वहां पे रखेंगे यूएस के कहने पे, यूएस इजराइल को नहीं रोकने वाला. The US will never stop Israel. US is playing both Qatar and Israel. And US will continue to do that because that is US's policy. And the Israelis will keep on coming after Hamas. It does not matter if Benjamin Netanyahu is the prime minister or not. What the Hamas terrorists did on 7th of October, Israel will never forget, even after 10 years, 20 years, 30 years. They will keep on coming after Hamas. Wherever there is a Hamas guy alive, the Israelis will come after him. It's not going to stop. So my request to the Qatari government is just throw out these Hamas people. Wherever they want, they can go. You don't need Hamas in your country. Your country is a progressive country. Your country is a rich country. It's culturally rich. You supply oil to so many countries, you supply gas to so many countries, you're a respected country. Do not let Hamas, build a base there. Either you are convinced that Hamas should have a base there. That's a separate thing. You have done it because in 2012, the Americans requested you to let Hamas in. And these are the same Americans who asked the Israelis to bomb. So the Americans are playing both ways. And the Israelis will not stop. They will keep on hammering Hamas wherever they find Hamas. It does not matter. For the Israelis, it does not matter where Hamas is. In whichever country they find Hamas operatives, they want to go after them. This time they've gone after Hamas operatives in Doha. So this is my request. And the GCC and everybody, the threat that Hamas poses. Please do not allow Hamas, presence in your countries. It's going to be damaging for your countries. Just throw them out. मैंने आपको बोला ना कि अमेरिका इज प्लेइंग बोथ वेज. जब ये जीसीसी की मीटिंग चल रही थी और जब सब लोग मिलके कंडेम कर रहे थे इजराइल के एक्शन को, तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का मार्को रूबियो इजराइल में बैठा था. वो बैठा था इजराइल में और इजरायलियों के साथ बैठ के आमने सामने उसने कतर में जो बमबारी हुई है उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं. ही सेड एब्सोल्युटली नथिंग. और ये जो बमबारी हुई है अमेरिकन बेस से ज्यादा दूर नहीं हुई, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर होगी. Not very far. For a missile flying at supersonic speeds, this is what? This is less than a minute. Or a minute. इतना दूर. मार्को रूबियो ने कुछ नहीं बोला और दोस्तों बोलेगा भी नहीं. सारा जंजाल अमेरिका का फैलाया हुआ है.